हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं आकाश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आकाश मैथ सब में। एक बार मैं कल की जो मैंने क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा देख लूं किन किन लोगों ने कमेंट किया है। मैंने अपनी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हमें टाइम दे दो। एक बार चेक कर लूं किन किन लोगों ने कल की क्लास में कमेंट किया था। ठीक है, देखिए किन किन लोगों ने कमेंट किया। चलो भैया ठीक है। एक पांडे CSC जी ने कमेंट किया, थैंक यू। और सागर कुमार, थैंक यू। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि आपके जो एग्जांपल्स नंबर 2, 3, 5 जो मैंने आपको यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो आप मैं एग्जांपल नंबर 2 मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको बता दिया था और एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को अच्छे से किया होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार चैप्टर का नाम लिख दूं, ठीक है? रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बाबू, क्या नाम है? रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा पहला चैप्टर है। और इस पहले चैप्टर में हमारा ये चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? चौथी। आई होप आप लोगों ने पिछले 3 क्लासेस को अच्छे से किया होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बुक को ओपन कर लीजिए। अगर नहीं है तो कल किसी ने कमेंट भैया नहीं किया था कि भैया डाल दो, तो हमने नहीं डाला है। जब आप कमेंट करोगे तभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जो बुक की पीडीएफ है डालूंगा, नहीं तो भैया मैं डालने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी जो बुक है उसका फोल्डर एक बार ओपन कर रहा हूँ क्योंकि वहीं से मैं क्वेश्चन सारे देखूंगा। तो अगर आपके पास बुक है तो आप लोग खोल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नोट करता चलूंगा एक एक क्वेश्चन, आप लोग उतारते चलना। ठीक, चलिए देखो एनसीईआरटी में जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, कौन सी एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सारी चीजों को देखो, कोई भी दिक्कत आपको मैं क्वेश्चंस में नहीं होने दूंगा। ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। आप ध्यान से सारी चीजों को देखो। क्या कह रहा है कि समुच्चय ए, यहां पर क्या कह रहा है बाबू, आप लोग लिखो, क्या लिखो? समुच्चय, समुच्चय ए है आपका कोई, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या है? फिर 13 और 14 और ये हमारा ब्रेकेट बंद। ठीक, में संबंध आर इस प्रकार है, में संबंध आर, में संबंध आर इस प्रकार है, इस प्रकार, इस प्रकार है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। क्या बाबू? इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि 3x - y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको बताना है कि ये आपका स्वातुल्य है, कि ये सममित है, कि आपका संक्रामक है। इसको हमको यहाँ पर बताना है। कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चंस पहले आप लोग एक बार पढ़ो, अपने आप से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो और नोट करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय ए, आपको कोई एक सेट दिया गया है। क्या दिया गया है? 1, 2, 3, 4 और 4 से लेकर के ऐसे आपका आया 13, उसके बाद आया 14 और 14 पर ब्रेकेट बंद हो गया। ठीक, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक रिलेशन आपको आर दिया गया है और ये रिलेशन आर आपका इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो सच दैट, दो बिंदी का मतलब सच दैट, दो बिंदी का मतलब सच दैट ये इस प्रकार है कि 3x - y इज इक्वल टू 0। क्या? 3x - y इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको बताना है कि ये आपका स्वातुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। कैसे हम लोग करेंगे? तो देखो बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले आपको करना होगा कि जो आपको यहां पर रिलेशन दिया गया है आर, क्या 3x - y, तो सबसे पहले बाबू आप लोग क्या करो कि जो आपका 3x - y है इसको आप लोग यहां पर लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो? 3x - y आप यहां पर लिख दो। अब अगर बाबू मैं आपसे कहता हूं कि यहां से आप इस y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी? तो कहोगे भैया
y की वैल्यू हमारी यहाँ से 3x आ जाएगी। जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहां से जब y को आप पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष में आप भेजेंगे तो यहाँ आपका निगेटिव है, इधर आएगा तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही तो हमने लिखा है y इज इक्वल टू 3x। अब आपसे मैं कहता हूं, आप इस रिलेशन मतलब इस समुच्चय को देखो। समुच्चय में क्या कह रहा है कि आपके जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट आपके 14 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या? ये एलिमेंट आपके 14 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर बाबू क्या करो, आप यहाँ पर एक सेट बनाओ। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आपका सेट ए है, ठीक है, और सेट ए में आपका कोई आर, आपका रिलेशन काम कर रहा है आर, या आपका रिलेशन इसमें काम किया आर, ऐसे आपको एक ऐसे सेट बना लो। अब अगर सेट बनाना चाहो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपके एक्स एलिमेंट है, इसमें आपके वाई एलिमेंट है। अब देखो बाबू, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि अगर इस ए आपका जो सेट दिया गया है, इस ए में अगर मैं 1 रखता हूं, क्या इस ये में अगर x की वैल्यू में 1 रखता हूं, मतलब इस y इज इक्वल टू 3x में क्या करूं, y इज इक्वल टू 3x में अगर x की वैल्यू क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो हमको क्या मिलता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है 3 मिलती है। तो मतलब जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो इसका रिलेशन हमको यहाँ पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब देखो, अब आप क्या करो कि x की वैल्यू आप 2 रखो। जब आप इस x की वैल्यू 2 रखोगे, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा y इज इक्वल टू इस x के स्थान पर आप 2 रखो, तो 3 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। मतलब y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बाबू, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 6। तो यहां पर आप आओ, y की वैल्यू क्या लिख दो, y की वैल्यू आप लोग लिख दो 6। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर चमक बहुत ज्यादा थोड़ा सा आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि लाइट थोड़ा सा मतलब हमें लग रहा है कि आगे आ गई है। ठीक, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, कल से सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो जब हमने 1 रखा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमको 3 मिली। जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली, 6 मिली। जब हमने x की वैल्यू को क्या रखा बाबू, 3 रखा, तो हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, y इस x के स्थान पर हमने 3 रखा, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा आपको, 9। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 9। तो यहां पर y की वैल्यू, जब x की वैल्यू आपने 3 रखी, तो y की वैल्यू आपको बाबू क्या मिल गई, 9 मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, x की वैल्यू 4 रखो। अभी आपको पता चल जाएगी कहां तक हम लोग वैल्यू रखेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, मेरी बातों को समझो, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप क्या करो, अब आप करो कि x की वैल्यू जब आपने क्या रखा बाबू, x की वैल्यू जब आपने 4 रखा, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 4 का गुणा 3 से करोगे तो कितना मिल जाएगा, 12। मतलब 4 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 12। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि अब 4 से नीचे आपको नहीं जाना है, मतलब कि आपको यहाँ पर 5 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जब आप बाबू यहाँ पर 5 रख दोगे, तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो y की वैल्यू 5 का गुणा 3 के साथ होगा, तो 15 आ जाएगा, 15 ही तो आएगा। तो कहोगे हाँ भैया, लेकिन यहाँ पर जो हमको सेट दिया गया है, ये सेट केवल कहां तक है, 14 तक है। तो हमको बस 14 के अंदर ही रहना है, 14 से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन जब हम यहाँ पर 5 वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, तो हमको मिलता है कि इसकी वैल्यू रिलेशन किसके साथ हो जाता है, तो इसका रिलेशन हमारा 15 के साथ हो जाता है। इस रिलेशन आर के अकॉर्डिंग हमारा जो 5 जब हम वैल्यू एक्स की रखते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, 15 मिल जाता है। लेकिन 15 तो हमको रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको सेट ए में भैया पहले ही बता दिया गया है कि 14 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 14 से ऊपर हम कहां लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने केवल वैल्यू कहां तक पुट की है बाबू, तो केवल वैल्यू हमने यहाँ तक मतलब 4 तक ही पुट की है। क्यों? क्योंकि हमको 12 मतलब 14 से नीचे है चलेगा, लेकिन 14 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, तो क्या इतनी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला, कुछ हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मजा आ रहा है? अरे मजा काहे नहीं आएगा यार, बिल्कुल यहाँ पर माइक फाड़े हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल यहाँ रेड क्रॉस कर रहा है, जैसे लग रहा है कि बैठा हुआ है, अभी आएंगे फोड़ फाड़ के रख देंगे, ऐसा कर रहा है। तो क्या इतनी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, वो आपको समझ में आ रही हैं? तो कहोगे हाँ भैया। अच्छा, इसको आपने नोट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा एरेस कर दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि अभी इतने में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसका आप इसका शॉर्ट लेना चाहो तो इसको आप नोट कर लो। बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने लगाया है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक, तो इसको मैं एरेस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है बाबू, क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को हमको। ठीक है, चलिए अब देखो,
अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन मिला उस रिलेशन को आप लोग यहाँ पर लिखो। क्या रिलेशन मिला आपको? आर इज इक्वल टू, आपको रिलेशन क्या मिला? 1,3 मिला। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो बाबू? 1,3 लिख दो। ठीक, फिर आपको क्या मिला? 2,6 मिला। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? 2,6 लिख दो। फिर आपको क्या मिला? जब 3 आपने x की वैल्यू को रखा तो y की वैल्यू आपको 9 मिल गई। तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? जब आपने 3 को रखा तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई बाबू? 9 मिल गई। फिर जब आपने 4 को रखा तो आपको कितनी मिली? 12 मिल गई। तो यहाँ पर आप आओ, जब आपने 4 रखा तो आपको एक्स y की वैल्यू क्या मिली? 12 मिल गई। ठीक, तो ये आपको एक रिलेशन हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखो, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको समुच्चय निर्माण विधि से भी आप हल कर सकते हो, लेकिन आपको कोई मतलब वहां पर आपको ज्ञान प्रदर्शन आपको नहीं करना है। आपको मेथड नहीं बताया गया, यहाँ पर कोई मेथड आपको नहीं बताया गया कि आप रोस्टर रूप में आप इसको सॉल्व करो, कि इसको आप समुच्चय निर्माण विधि से सॉल्व करो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मेथड इजी आ रहा है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक, तो यहाँ पर आपका हमने रोस्टर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। अब आप बताओ, अब आप इस रिलेशन को देख करके क्या ये बता सकते हो कि ये स्वातुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है? ये सारी चीजें आप बता सकते हो? तो कहोगे हाँ भैया, ये तो आपने बेसिक, आपने सारी चीजें हमको बता रखी हैं। बता देंगे, चलिए कैसे बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका स्वातुल्य है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वातुल्य देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है ये। तो स्वातुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके आपको दिया गया, 13 14 आपको दिया गया है। तो आप बताओ, स्वातुल्य संबंध क्या होता है? स्वातुल्य संबंध होता है कि अगर कोई ऐसा सेट आपको दिया गया है और उस सेट के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट अगर एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से अगर वो सारे के सारे एलिमेंट संबंधित हैं तो वो आपका स्वातुल्य संबंध होता है। तो क्या आप बताओ, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, क्या 1 1 आपको इसमें कहीं नजर आ रहा है? तो है, नहीं नजर आ रहा है भैया। 2 दिख रहा है, 2 2 कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं नजर आ रहा है भैया। 3 दिख रहा है, 3 3 कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं नजर आ रहा है भैया। 4 5 6 ऐसे करके आप 14 तक चले जाएंगे, कहीं भी आपको खुद का खुद से संबंध नहीं दिखेगा। मतलब यहां से हम लोग कह देंगे कि स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्या है? स्वातुल्य संबंध आपका ये नहीं है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर मेथड से आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,1 इस रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। अगर बिलोंग करेगा तो वो स्वातुल्य होता, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये संबंध स्वातुल्य नहीं है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, पढ़ाने वाला काम करो और परेशानी और इसका मतलब हमसे मत पूछा करो। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सममित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं सममित। किसकी? अब हम लोग बात करते हैं सममित संबंध की, कि आपका सममित संबंध है कि नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। अब देखो, सममित संबंध के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सममित संबंध के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको कोई a कामा b दो एलिमेंट दिए जाते हैं और इसमें अगर a b से संबंधित है और b a से संबंधित है तो ये आपका एक सममित संबंध होगा। ठीक है, अगर a सममित संबंध के लिए रिलेशन क्या होता है, मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध a के साथ होना चाहिए, यही तो होता है। तो वही चीज अब हमको देखना है। यहाँ पर चेक करो बाबू कि जो आपका 1,3 है, इस 1,3 में अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को उठाओगे, इस कार्तीय गुणन को उठाओगे, तो इस रिलेशन में क्या आपको कहीं 3,1 आपको नजर आ रहा है? कहीं इसमें नजर आ रहा है? तो कहोगे नहीं नजर आ रहा है। चलो ठीक है, अब आप अगर इस 2,6 को उठाओगे तो 2,6 में आपका कहीं 6,2 नजर आ रहा है? तो कहोगे भैया नहीं नजर आ रहा है। तो मतलब ये आपका सममित भी नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो आपको दिया गया है ये रिलेशन आपका सममित भी नहीं है। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो आपका 1,3 है, ये 1,3 तो बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में। ठीक, ये 1,3 तो इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 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 जो आपका 3,1 है
ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब कि 1,3 जो आपका 1,3 दिया गया है ये आपके इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो आपका 3,1 इसका अपोजिट जो दिया गया है 3,1 ये आपका इस रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह देंगे कि ये आपका एक सममित संबंध, क्या एक आपका सममित संबंध नहीं है। ठीक है बाबू, सममित संबंध नहीं है। ठीक, क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। अब देखो इसको भी हम लोग रेस कर रहे हैं क्योंकि अब इसका भी हमारा कोई यूज नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। किसकी बात करते हैं बाबू? तो अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। किसकी? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध की बात यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर 1,3 आपको कहीं नजर आ रहा है, इस अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1,3 अगर मिल रहा है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म आपको मिलेगा कहीं। देखो इस रिलेशन में 3 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है तो कहोगे हाँ भैया ये है। लेकिन लेकिन अगर इस 3 और इस 3 को हटा दिया जाए तो क्या कहीं आपको इसमें 1,9 नजर आ रहा है? बताओ। तो कहोगे नहीं नजर आ रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि ये आपका जो संबंध आर दिया गया है ये संबंध आर संक्रामक संबंध भी नहीं है। क्या लिख देंगे? ये आपका रिलेशन आर संक्रामक संबंध भी नहीं है। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया। तो इसकी लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे कि 1,3 क्या लिखेंगे? 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,3 इस आर में बिलोंग कर रहा है। एंड 3 से स्टार्ट होने वाला ये 3,9 ये 3,9 भी आपका इस रिलेशन आर में क्या है? बिलोंग कर रहा है। बट लेकिन 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 जो आपका 1,9 है, क्या 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब इस कैपिटल आर मतलब रिलेशन में ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका एक संक्रामक संबंध नहीं है। और जब संक्रामक संबंध नहीं होगा हम लोग ऐसे इसको लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग देखिए बाबू। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे तो कह रहा है कि समुच्चय ए में आपको एक समुच्चय ए दिया गया है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। संबंध आर, अब आर क्या है? ये क्या x कामा y एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको रिलेशन दिया गया है और ये रिलेशन किसमें आपको सेटिस्फाई करना है? ये सेट ए में आपको लगाना है। तो अब आप क्या करो, अब आप इस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को यहां से उठाओ। अब x की कुछ वैल्यू को रखो, y की कुछ वैल्यू को रखो। क्यों? क्योंकि हमको एक रिलेशन फाइंड करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, समुच्चय निर्माण विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है। हमें इससे इजी लगता है तो मैं इसी से पढ़ाता हूँ और इसी से कहता हूँ कि इसी से आप क्वेश्चन एग्जाम में भी करना। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, आपने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपने एक रिलेशन निकाला। अब इस रिलेशन को आपने चेक किया कि स्वातुल्य, स्वातुल्य में देखोगे तो खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है तो 1,1 कहीं नजर आ रहा है तो कहोगे भैया 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देन हम लोग कह देंगे कि आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, फिर सममित संबंध की बात करें तो सममित में 1,3 मतलब अगर कोई दो संबंध मतलब एक सेट आपको दिया जाता है, उस सेट में अगर दो एलिमेंट हैं तो उनका अगर ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होना चाहिए। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये आपका नियम होता है। ठीक है, कि अगर ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होगा। तो क्या सममित संबंध में 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 1,3 तो इस कैपिटल आर मतलब इस रिलेशन आर में तो बिलोंग कर रहा है। बट आपका 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देन हम लोग कह देंगे कि आपका एक क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। देन हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 1,3 इस रिलेशन आर में तो बिलोंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 3,9 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये 3,9 भी मतलब 1,3 अगर बिलोंग कर रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन आपका
9 जो आपको दिया गया 1 और 9 आपको जो दिया गया है डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये आपका इस कैपिटल आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, देन हम लोग कहेंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। देन हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या आपका इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलें तो कहोगे हाँ भैया अगले क्वेश्चन पर हम लोग अब चलते हैं, हमको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक बार थोड़ा सा देख लें क्योंकि क्वेश्चन हमें इतना मतलब याद नहीं है, बट क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं, हम अब बताएंगे। ठीक, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बाबू? दूसरा कहता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्या क्वेश्चन नंबर को दो देखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r, समुच्चय n में r, n में r इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है। क्या? r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट, क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा एक कंडीशन आपको इसमें दे दी गई है, तथा जो आपका x है x इज लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू आप लोग 4 से छोटी ही आप लोग रखोगे, 4 से बड़ी आप लोग नहीं रखोगे। तो इसमें हमको बताना है कि आपका स्वातुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इसको हमको बताना है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। देखो आप जब एक्सरसाइज 1.1 को खोलोगे तो आपको क्या है कि पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका अलग से स्टार्ट होता है। ये तो मैं जो आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये खैर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सब क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक, ये आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं स्टार्ट हो रहा है कि हाँ भैया ने, अगर आप बुक खोले बैठे हुई हो अब भैया हाँ अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए ना। जो आपका एक्सरसाइज है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपके कई सारे पार्ट हैं, तो उस पार्ट में आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप करना, क्योंकि मेरे पास इसमें बुक वहां पर रखी हुई है तो बुक हमारे पास नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता। लेकिन आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें भी आपको कई सारे पार्ट दिए गए हैं, तो उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो बाबू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमको ये रिलेशन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक, कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू आपकी 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, लेकिन 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 से छोटी होनी चाहिए x की वैल्यू, आपको कंडीशन यहाँ पर दे दी गई, x इज लेस देन 4, 4 से आपकी x की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर आओ, आप लिखो, क्या लिखो? जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पर आप लोग क्या लिखो, यहाँ पर मैं सेट भी बना दूं ताकि आप समझ जाओ। ये ए से ए में आपका एक रिलेशन आर इस प्रकार है, ये आपका समुच्चय ए है। ठीक है बाबू, ये आपका क्या है, समुच्चय ए है, मतलब ए है, ए से ए में आपका रिलेशन है, इसमें एक्स एलिमेंट है, इसमें वाई। जब एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी, जब एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6, मतलब एक की वैल्यू किसकी मिल गई, इक्वल हो गई 6 की, इक्वल हो गई। ठीक, जब हमने एक्स की वैल्यू 2 रखा तो वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन किसके साथ हो गया, 7 के साथ हो गया। जब हमने जब हमने x की वैल्यू क्या रखी बाबू, 3 रखी, तो हमको क्या मिला, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 दिन कितना, 8। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन किसके साथ हो गया, 8 के साथ हो गया। तो अब आप एक रिलेशन जो आपको मिला उस रिलेशन को आप लोग लिख दो। क्या मिला, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको क्या मिला, 6 मिला, तो आप यहाँ पर 1 कामा 6 लिख सकते हो। जब आपकी x की वैल्यू 2 मिली, क्या मिली, जब आपकी x की वैल्यू 2 मिली तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7 मिल गई, आपने 7 लिख दिया। ठीक, फिर x की वैल्यू आपको 3 दी गई है तो x की वैल्यू आपने 3 लिख दी, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई, तो आपकी y की वैल्यू आपने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये आपका स्वातुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इस चीज को हमको चेक करना है। कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वातुल्य संबंध के लिए कि ये आपका स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। क्या स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है? देखो, स्वातुल्य के लिए अगर आप देखोगे, स्वातुल्य के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको रिलेशन आपको क्या दिया गया था? रिलेशन आपको दिया गया था एक्स कामा वाई। क्या दिया गया था बाबू? एक्स कामा वाई आपको रिलेशन दिया गया है, और सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। मतलब अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 कामा 3, मतलब एक रिलेशन आर दिया गया। अब आप बताओ जिससे 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8, तो आपको यहाँ पर कहीं 1 1 या फिर 6 6 या फिर कहीं 2 2 या फिर 7 7 या फिर कहीं 3 3 या कहीं 8 8, आपको क्या कहीं खुद से खुद में संबंध आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में? बताओ, क्या कहीं खुद का संबंध खुद से दिख रहा है? यहाँ पर हर एक टर्म अलग है। यहाँ पर 1 कामा 6 है, तो यहाँ पर आपका 2 कामा 7 है, तो यहाँ पर आपका 3 कामा 8 है। तो आप बाबू बताओ, क्या खुद से खुद में कोई संबंध आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? तो कहोगे नहीं भैया। तो मतलब हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। देन हम लोग क्या कह देंगे कि आपका स्वातुल्य संबंध नहीं है। कितना सिंपल था, स्वातुल्य संबंध नहीं है। कितना सिंपल था बाबू, स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक की कैसे बात करेंगे? देखो, संक्रामक की हम लोग बात करें, संक्रामक संबंध की हम लोग बात करें, संक्रामक संबंध की अगर हम लोग बात करें, तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि आपको 1 कामा 6 तो यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं आपको क्या 6 कामा 1 भी नजर आ रहा है? इसमें 1 कामा 6 आपको तो दिख रहा है। हाँ भैया दिख रहा है। तो क्या आपको 6 कामा 1 भी कहीं, सॉरी ये संक्रामक नहीं, हमने सममित लिखना था, गलती हो गई। सममित हमको लिखना था, क्योंकि हमने स्वातुल्य, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हमेशा स्वातुल्य पहले लिखता हूँ, फिर सममित लिखता हूँ, फिर संक्रामक लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप सममित लिखो, गलती से लिख दिया था। मतलब बोलता कुछ दूसरा हूँ, होता कुछ दूसरा है। सममित संबंध, ठीक है। लगता है भैया का ध्यान कहीं अलग है। ठीक है। सममित संबंध की बात करें तो 1 कामा 6 अगर आपको कहीं दिख रहा मिल रहा है, क्या 1 कामा 6 अगर आपको मिल रहा है, तो क्या 6 कामा 1 भी कहीं मिल रहा है आपको? कहोगे भैया क्या बकवास कर रहे हो, नहीं मिल रहा है। 2 कामा 7, क्या 7 कामा 2 भी आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भैया। 3 कामा 8, तो क्या 8 कामा 3 भी आपको कहीं देखने को मिल रहा है? कहोगे नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप यहां पर लिख दोगे कि जो आपका 1 कामा 6 है, ये 1 कामा 6 तो बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल आर में, लेकिन 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 आपका जो 6 कामा 1 है, क्या 6 कामा 1 है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये आपका सममित संबंध नहीं है। ठीक है बाबू, क्या कह देंगे कि सममित संबंध नहीं है। ठीक, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? सममित संबंध नहीं है। ठीक है। अब संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? संक्रामक। इसको थोड़ा सा मिटा दें, फिर हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। संक्रामक संबंध की हम लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे आप लोग लाइन खींच दो। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? संक्रामक संबंध की बात करते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, इसको निकालने में बड़ी मजा आता है हमको, संक्रामक संबंध, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, इसमें अगर थोड़ी सी लापरवाही की तो क्वेश्चन गलत। संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक, अगर मैं कहता हूं, आप बताओ कि 1 कामा 6 अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, मतलब 1 कामा 6 आपको बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल आर में। 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, और हर बार में क्वेश्चन, ये मतलब हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन संक्रामक में यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। संक्रामक संबंध के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका ए बी सी आपको 3 एलिमेंट हैं, तो ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होगा। ये तो मैंने बताया। तो 1 कामा 6 आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, तो 1 कामा 6 यानी 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर? 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर आपको, क्या कर दिया, 6 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर क्या था, जो हमने यहाँ पर क्या रखा था, 3 रखा था। ठीक है, 6 से स्टार्ट होने वाला क्या कोई नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है? तो कहोगे नहीं दिख रहा है। ठीक है, चेक करो, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, ये पास हुआ। 2 कामा 7, तो क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन में आपको कोई नंबर आपको दिख रहा है, कोई पेयर है 7 से स्टार्ट होने वाला? कहोगे नहीं है। इसको भी आप लोग पास करो। फिर आप यहां पर आओ, 3 कामा 8,
3,8 को अगर आप लोग देखोगे तो 3,8 में 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? होगे? नहीं है। जब 1,6 हमने लिया, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म आगे है ही नहीं, तो क्या हम डायरेक्ट कह नहीं सकते कि ये आपका संक्रामक संबंध है? अरे जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं रास्ते पर चल रहा हूं, ठीक है, रास्ते पर मैं चल रहा हूं और रास्ते पर कंपैरिजन करने के लिए मेरे सामने कोई है ही नहीं, ठीक है, रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, खुला बिल्कुल ऐसे घूम रहा हूँ, लो घूम रहा हूँ, ठीक है, चल रहा हूँ। अब रास्ते में कोई हमारे से तुलना करने लायक कोई है ही नहीं, तो डायरेक्ट अगर मैं संक्रामक हूं, जैसे आप कभी देखो चुनाव वगैरह होता है, तो एक होता है कि मतलब कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है कि निर्दलीय निर्दलीय जो होता है ना, कि मतलब क्या होता है कि जैसे प्रधानी का चुनाव आ रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि कहीं बहुत सारे ऐसे गांव हैं, वहां पर क्या होगा कि केवल एक ही व्यक्ति लड़ेगा। अब जब एक ही व्यक्ति लड़ेगा तो जीतेगा कौन? वही तो जीतेगा कि हम जीत जाएंगे। तो जब आपका 1,6 आपका दिया गया है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई आगे टर्म है ही नहीं, तो आप कहां से लेकर आओगे अगला टर्म? अब कुछ दिमाग लगाएंगे, नहीं भैया हम उधार ले लेंगे। अरे कहां से उधार ले लोगे भैया? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 1,6 तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन जो आपका 6 है, इस 6 से स्टार्ट होने वाला आगे कोई टर्म है ही नहीं। मतलब ये आपका एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा, संक्रामक संबंध है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं कि 1,6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई आगे टर्म है ही नहीं, तो डायरेक्ट कह देते हैं कि हाँ मतलब ये संक्रामक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आपका केस होता है, क्या केस होता है कि अगर मान लिया जाए ए कामा बी आपका, ये शायद आप जब 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन बच्चे वहां पर ध्यान नहीं देते। अगर ए कामा बी आपको दो एलिमेंट दिए गए हैं और ए कामा बी बिलोंग कर रहा है इस सॉरी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन आर में, इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो आपका बी है, इस बी से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है ही नहीं। क्या इससे स्टार्ट होने वाला, इस बी से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है ही नहीं? और अगर इस बी से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि आपका एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, आर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बाबू, आर इज इक्वल टू हमने लिख दिया क्या, 1,7 लिख दिया, ठीक है, फिर हमने लिख दिया 8,9 लिख दिया, ठीक, फिर हमने क्या लिख दिया, 10 कामा लिख दिया, 11 हमने लिख दिया। अब अगर 1,7 को आप लोग चेक करोगे, तो 1,7 यानी 7 से स्टार्ट होने वाला आगे कोई टर्म है? कहोगे नहीं है। तो डायरेक्ट आप इसको क्या कह दोगे, कह दोगे कि ये आपका एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, क्या कह दोगे, एक संक्रामक संबंध है। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है क्या, कि ए बी अगर आपको दिया गया है, ए बी आपको दिया गया है, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल आर में, लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला आगे रिलेशन में कोई है ही नहीं, तो आप क्या कह दोगे, ये आपका संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को समझ गए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में कोई आपका रिलेशन r है, वो इस प्रकार है x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन दिया गया था, हमने स्वातुल्य को चेक कर लिया, हमने सममित को चेक कर लिया, संक्रामक को चेक कर लिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध मतलब बी से कोई और रिलेटेड है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि आपका संक्रामक संबंध। ठीक, यहाँ पर हर लोग डाउट मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ, तो कहोगे भैया हमने 1 घंटे में 2 क्वेश्चन किया, बहुत टाइम ले रहे हो। अरे नहीं यार, टाइम नहीं ले रहे हैं भाई, थोड़ा सा आपको टाइम दो, तब खींचेंगे क्लास। जैसे अभी यार देखो, कई सारे बच्चे हैं जो शायद चीजों को अच्छे से ना समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। जब मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, फिर बहुत तेज भागेंगे यार, हमें पकड़ नहीं पाओगे आप, इतनी स्पीड से हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज सुबह एक गाना सुन लिया था यार, वही गाने का बार बार मन कर रहा है, लेकिन गाएंगे नहीं वो तो यार। आदित्य सर सामने बैठे हुए हंस रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, तो कहोगे हाँ भैया अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बाबू क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि समुच्चय ए इज इक्वल टू, समुच्चय, समुच्चय सेट, देखो हिंदी कितनी मतलब वो रहती है ना। अब इसको समुच्चय ना लिख करके डायरेक्ट आप सेट लिख दो, कितना आसान है। एक समुच्चय ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक, 4
5 और क्या दिया गया है 6। ठीक, ये दिया गया है। में रिलेशन आर, में एक आपका रिलेशन है आर। रिलेशन आर क्या है आपका? रिलेशन आर है एक्स कामा वाई। क्या है? एक्स कामा वाई। सच दैट, इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। क्या? वाई भाज्य है, क्या है बाबू? भाज्य है एक्स से। वाई भाज्य है एक्स से। ठीक है बाबू, वाई भाज्य है एक्स से। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है। द्वारा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, द्वारा परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध आर है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, एक सेट बनाओ आप लोग, यहाँ पर सेट बना लो आप लोग, यहाँ पर ऐसे सेट बनाओ। सेट ए है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई सेट बी दिया गया है, यहाँ पर आपको कोई सेट बी नहीं, सेट ए में दिया गया है, क्योंकि हम रिलेशन के अंदर जो टाइप्स हैं उसमें हम लोग ए का ए से यानी खुद का खुद से संबंध ही हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका एक्स एलिमेंट है, या आपके वाई एलिमेंट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, आप लोग लिख दो 1 2 3 4 5 6। फिर ए का ए यानी 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है रिलेशन आर? क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है, देखो, कह रहा है कि y भाज्य है x से। यानी कि जो आपके यहां पर y के टर्म है, जो आपके y के एलिमेंट हैं, ये y के एलिमेंट आपके x के एलिमेंट से विभाजित हो जा रहे हैं। ठीक है, y के एलिमेंट इस x के एलिमेंट से विभाजित हो जा रहे हैं। ये हमारा ये रिलेशन कह रहा है। आपको एक सेट दिया गया, सेट आपको क्या दिया गया? ये दिया गया, और इसका हमने खुद से संबंध करवा दिया। फिर कह रहा है रिलेशन, इसमें एक रिलेशन हमसे कह रहा है कि जो आपके y के सारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट x से विभाजित हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। तो आप बताओ, आप बताओ, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? अगर 1 को 1 से हम लोग डिवाइड करें तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। अगर वंस का, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूं तो आपका हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 1 को 3 के साथ डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा? कहोगे हाँ हो जाएगा। अगर मैं 4 को 1 से डिवाइड करता हूं तो आपका डिवाइड हो जाएगा? कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। अगर मैं 1 को 5 से डिवाइड करता हूं, कहोगे मतलब सॉरी 5 को 1 से डिवाइड करता हूं, हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड हो जाएगा? कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। अब ये एक का हमारा काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी? इस दो की बात करते हैं। दो की बात करें तो क्या एक दो को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा? मतलब एक को जब हम दो से विभाजित करेंगे तो 0.5 आएगा ना। इसमें दशमलव में संख्या आ गई, लेकिन हमको पूरी तरीके से विभाजित करना है। मतलब दो को अगर दो से विभाजित कर रहे हो तो एक आ रहा है, चार को जब दो से विभाजित कर रहे हो तो दो, यानी पूर्ण संख्या आ रही है। तो यहां पर भी हमको दशमलव में कोई संख्या नहीं लाना है, डायरेक्ट पूर्ण संख्या लाना है। तो क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पर आपका डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा? तो कहोगे हाँ भैया 2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग 3 को 2 से डिवाइड करेंगे दशमलव में संख्या आ जाएगी, लेकिन 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप लोग करो। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, लेकिन 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब आप आओ कहाँ? अब आप आओ इस 3 पर। अब इस 1 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। 2 को 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा। 3 का किसके साथ करेंगे? इस 3 का इस 3 के साथ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 को 4 मतलब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, होगा? नहीं होगा। 5 का 3 से डिवाइड करेंगे, होगा? नहीं होगा। लेकिन 6 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको बहुत धीरे धीरे सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप आओ 4 पर। क्या 1 को 4 से आप लोग जब डिवाइड करोगे, क्या कह रहा हूं बाबू, 1 को जब आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवाइड होगा? कहोगे भैया नहीं होगा। 1 को 2 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जैसे आपका 2 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी संख्या आपका पॉइंट में आ जाएगी, मतलब पॉइंट में आ रहा है, नहीं होगा।
अब देखो, फिर 4 का 4 से हो जाएगा, ठीक। 4 का 6 से नहीं होगा। फिर 5 का 1 को 5 से डिवाइड करोगे नहीं, 2 को 5 से डिवाइड करोगे नहीं, 3 को 5 से डिवाइड करोगे नहीं, 4 को 5 से डिवाइड करोगे नहीं, 5 को 5 से करोगे, हाँ हो जाएगा, ठीक। 6 को, फिर आप आओ 6, 1 को 6 से डिवाइड करोगे नहीं, 2 को 6 से नहीं, 3 को 6 से नहीं, 4 को 6 से नहीं, 5 को 6 से नहीं, 6 को 6 से करोगे तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे कि ये कि अगर 2 को 6 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। अरे भाई नहीं होगा, y भाज्य है x से, y की वैल्यू 2 दिए गई है, 2। अब इसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी दशमलव में आएगी कि नहीं आएगी, 3 दशमलव मतलब 0.33 करके आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आपका नहीं। पानी पी ले, फिर इस क्वेश्चन को आगे हम लोग कंटिन्यू करें। देखो, अब रिलेशन जो आपने अभी निकाला है, उन सारे के सारे रिलेशन को आप लोग लिख दो। क्या, वन का रिलेशन वन के साथ है, आप लोग यहाँ पर लिख दो 1, 1, ठीक है। फिर 1 का 2 के साथ है, तो 1, 2, मतलब 1 का रिलेशन इधर के टर्म सारे के साथ है, तो आप लोग लिख दो क्या, 1, 2 लिख दो। फिर 1, 3 लिख दो, फिर क्या लिख दो, 1, 4 लिख दो, फिर 1, 5 लिख दो, ठीक है बाबू। फिर आप क्या लिख दो, 1, 6 लिख दो, ठीक। फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ पर आप आओ लिख दो, यहीं पर मतलब आगे टर्म लिखते जाना। फिर आपका 2, 2 हो गया, फिर आपका क्या है, फिर आपका 2, 2 हो गया, फिर 2, 4 हो गया, फिर आपका क्या है, 2, 4 हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, 2, 6, क्या है, 2, 6, आपने 2, 6 लिख दिया, ठीक। अब आगे देखो, 3 को देखोगे तो 3, 3 आपका हो गया, तो आपने 3, 3 लिख दिया। फिर 3, 6 है, तो आपने यहाँ पर 3, 6 लिख दिया, ठीक है। फिर आपका क्या है, 4, 4 है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4, 4 लिख दिया। फिर आपका क्या है, 5, 5 है, तो आपने 5, 5 लिख दिया। फिर आपका क्या है, 6, 6 है, तो आपने 6, 6, ये आपने रिलेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इसको आपको देखना है कि ये जो आपको रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन क्या, ये रिलेशन जो आपको दिया गया है, ये रिलेशन स्वातुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इस चीज को हमको चेक करना है। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले स्वातुल्य के लिए बात करें, किसके बाद किसके लिए बात करें, सबसे पहले हम लोग स्वातुल्य संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्वातुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो क्या 1, 1 आपको कहीं दिख रहा है, तो कहोगे भैया 1, 1, हाँ ये दिख रहा है, पास। क्या 2, 2 कहीं दिख रहा है आपको इसमें, तो कहोगे हाँ भैया 2, 2 यहाँ पर दिख रहा है, पास। क्या 3, 3 आपको कहीं मिल रहा है, तो कहोगे भैया 3, 3 आपको यहाँ दिख रहा है, पास। या 4, 4 आपको कहीं दिख रहा है, तो कहोगे हाँ भैया 4, 4 यहाँ पर दिख रहा है, पास। या 6, 6 आपको कहीं नजर आ रहा है, तो 6, 6 आपका यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब मतलब ये आपका एक स्वातुल्य संबंध है। तो अब डायरेक्ट इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है, कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर, 4, 4 बिलोंग्स टू आर, एंड 5, 5 एंड 6, 6 बिलोंग्स टू आर। देन हम लोग कह देंगे कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो डायरेक्ट आप इसको कह देना, मतलब ये आपका स्वातुल्य है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं बाबू, अब हम लोग बात करते हैं सममित की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, सममित संबंध की हम लोग बात करते हैं, सममित संबंध की हम लोग बात करते हैं। सममित संबंध की हम लोग बात करें, तो क्या 1, 1 आपको, अब सममित संबंध के लिए मैंने आपको उस दिन क्लास में क्या बताया था कि जो आपके सेम है उनको आप लोग छोड़ दो, क्योंकि 1, 1 तो है ही नहीं, तो आप लोग इनको छोड़ दो, इनको आप लोग छोड़ दो, ठीक, इनको आप लोग छोड़ दो, इनको आप लोग छोड़ दो, और इनको आप लोग छोड़ दो, इनको आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही। अगर ये आपका एक एक आपको दिया गया, तो 1, 1 तो 1, जैसे 1, 1 से संबंधित, तो 1, एक से संबंधित, तो एक से संबंधित है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखो 1, 2 को देखो, तो 1, 2 अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या 2 से शुरुआत होने वाला कोई टर्म आपको कहीं दिखा, कहोगे हाँ भैया ये 2 से, यहाँ पर आप आओ, टू कहा, ये इसी को ले लो, 2, 2। अब 2, 2 यानी 2 से शुरुआत होने, 1, 2, तो क्या 2, 1 आपको यहाँ पर कहीं मिल रहा है, बताओ। 1, 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है क्या, 1, 2 अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो क्या 2, 1 आपको कहीं मिल रहा है, देखो मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, देखो, कहोगे नहीं मिल रहा है। 1, 3 क्या 3, 1 कहीं मिल रहा है आपको, कहीं देखो मिल रहा है, तो बताओ, तो कहोगे नहीं मिल रहा है। 1, 4 क्या 4, 1 आपको इसमें कहीं मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है। 1, 5 क्या 5, 1 आपको कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1, 6 क्या 6, 1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
ऐसे आप देखोगे तो आपको देखने से लगेगा कि आपका सममित संबंध नहीं है, स्वातुल्य है लेकिन सममित संबंध नहीं है। ठीक है, स्वातुल्य संबंध है लेकिन ये आपका सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? संक्रामक संबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक संबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए 1,1, 2,2, 4,4, 5,5, 3,3, 6,6 को छोड़ दो, इससे हमसे मतलब नहीं है। डायरेक्ट 1,2 आओ। क्या 2 से शुरुआत होने वाला कोई टर्म आगे देखो तो कहोगे 2 से शुरुआत होने वाला टर्म यहाँ पर है। तो आपको क्या मिला कि आपने 1,2 को जब लिया तो 2 से शुरुआत होने वाला क्या टर्म मिल गया? 2,2 मिल गया। अब इस 2 को आप लोग छिपा दो तो क्या 1,2 इसमें मिल रहा है? तो कहोगे भैया ये 1,2 कहाँ बैठा हुआ है? अब 1,3 को लो। अब 1,3 को जब आप लोगे तो 1,3 यानी 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर आगे, 3 से स्टार्ट होने वाला कहोगे ये 3 यहां से है, मतलब 3,3 आपको यहाँ पर मिल रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या 1,3 को लिया तो 1,3 हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। 3 से स्टार्ट होने वाला कहाँ गया? 3,3, तो यहाँ पर हमने 3,3। अब इसको अगर आप मिटा दो तो क्या 1,3 कहीं दिख रहा है? तो कहोगे हाँ भैया 1,3 ही तो है। ऐसे ही 1,4, 1,4 यानी 4 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म यहाँ पर 4,4, तो क्या 1 और 4 कहीं दिख रहा है? तो कहोगे यही है। अब 1,5 की बात करें तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म यहाँ पर है। अब देखो इसके पहले टर्म और इसके आखिरी टर्म को लोगे तो 1,5 कहीं नजर आ रहा है, तो कहोगे यही है भैया। अब 1,6 को उठाओ तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म तो कहोगे भैया 6 यहाँ पर है। तो 6,6 अब इसको और इसको हटा दो तो 1,6 कहीं नजर आ रहा है, तो कहोगे भैया यही है। मतलब आप अगर ऐसे चेक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया कि ये आपका संक्रामक संबंध भी है। क्या? ये आपका संक्रामक संबंध है। क्या है? ये आपका संक्रामक संबंध है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका स्वातुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। स्वातुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? होगी भैया कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट? कह रहा है कि समुच्चय ए में यह आपको एक रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। मैंने आपसे क्या कहा था? हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको संबंध में अगर आपको किसी रिलेशन को फाइंड करना है तो ए से यानी खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो जो आपको ये रिलेशन दिया गया था, सेट दिया गया था, इसी सेट का हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी एक्स के जितने एलिमेंट जो हैं वही सेम आपके वाई के एलिमेंट है। फिर मैंने क्या किया? कह रहा है कि रिलेशन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि y भाज्य है x से, और जब ये y भाज्य होगा x से तो इस केस में मतलब ये y के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे x के एलिमेंट से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट आपके हैं जो आपके y टर्म x से डिवाइड हो रहे हैं। मतलब जब आप एक को डिवाइड करोगे एक से तो डिवाइड हो जाएगा, जब आप इस टू को डिवाइड करोगे टू के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, जब आप इस थ्री को सॉरी 3 को डिवाइड करोगे इस 1 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, 4 को 1 के साथ, 5 को 1 के साथ, 6 को 1 के साथ, मतलब सारे के सारे टर्म आप देखेंगे तो डिवाइड कर रहा है। ऐसे 2 को चेक करो, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे करोगे तो आपको एक रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस रिलेशन को आप लोग देखना है कि इस रिलेशन में आपका ये संबंध स्वातुल्य है, सममित है कि संक्रामक है, इसको हमको चेक करना है। तो हमने चेक कर दिया। स्वातुल्य के लिए हर एक टर्म का क्या होना चाहिए? खुद का खुद से संबंध होना चाहिए है। सममित में अगर 1,2 आपको कहीं नजर आ रहा है तो 2,1 भी कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब सममित नहीं है। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया कि अगर 1,2 है तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म 2,2, तो इस 2 को हटा दिया तो 1,2 कहीं मिल रहा है? तो कहोगे यही मिल रहा है। इसी प्रकार 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म 3,3, इस 3 को और इस 3 को हटा दिया तो 1,3 कहीं मिल रहा है? तो कहोगे भैया यही टर्म है। तो मतलब ये आपका संक्रामक संबंध भी है। ठीक, इससे समझ गए आप लोग? तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े। ये क्या हो गया? लाइट में लाइट में क्या होगा? ये बार बार गलती है। तो देखो बाबू थोड़ा सा मतलब ये लाइट पता नहीं क्या हो रहा है। प्लग से थोड़ा सा ऊपर रखा है, ऊपर।
ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का जो है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। पहला पार्ट हमारा जो दिया गया है उसको पूरी तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। अब देखो अगला क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में क्वेश्चन क्या दिया गया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय समुच्चय जेड में आर इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स को वाई से हम लोग घटाते हैं तो आपका क्या आता है, तो आपका एक पूर्णांक क्या है बाबू, एक पूर्णांक एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको रिलेशन दिया गया है तो हमको इसमें देखना है कि स्वातुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। देखो सबसे पहले हम लोग स्वातुल्य, अब हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब मैंने दो कई सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको समझाते हुए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। स्वातुल्य देखेंगे, स्वातुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था, खुद का खुद से, मतलब जैसे एक्स कामा वाई, अब इसको डायरेक्ट में समुच्चय निर्माण विधि से कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। जैसे एक्स कामा वाई है तो यहाँ पर वाई को एक्स मान, ठीक कुछ देर के लिए वाई को एक्स मान लिया। तो अगर हम लोग एक्स वाई दिया गया है, एक्स कामा वाई दिया गया है, सच दैट एक्स को वाई से घटाते हैं तो एक पूर्णांक आता है। तो आप बताओ कि अगर मान लिया एक्स आपका कोई टर्म है और इस वाई के स्थान पर हमने एक्स लिख दिया, इस वाई के स्थान पर हमने एक्स लिख दिया, तो एक्स को अगर मैं एक्स से घटाऊंगा, या एक्स को एक्स से घटाऊंगा, मतलब अगर मैं 5 को 5 से घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, जीरो। एक को एक से घटाऊंगा क्या मिलेगा, जीरो। दो को दो से घटाऊंगा क्या मिलेगा, जीरो। तीन को तीन से घटाऊंगा क्या मिलेगा, जीरो। 10 को 10 से घटाऊंगा क्या मिलेगा, जीरो। इसी प्रकार x को जब x से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो एक पूर्णांक ही है क्योंकि पूर्णांक इंटीजर्स नंबर होते हैं, इनका डेफिनेशन होता है कि सारे सारे नंबर्स लाइन में जो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सारे के सारे नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर x को x से घटाया, जीरो मिला है, और जीरो एक क्या है, पूर्णांक है, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, पूर्णांक है। और पूर्णांक है मतलब ये आपका स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है, क्या है बाबू, स्वातुल्य संबंध है। क्यों, क्योंकि यही तो हमको बताना था रिलेशन आर में कि एक्स को अगर मैं एक्स से घटाता हूँ तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीरो आता है। अब यह एक पूर्णांक है और एक्स कामा एक्स आपका क्या, एक्स कामा एक्स बिलोंग करेगा किसी कैपिटल आर में, और एक्स कामा एक्स कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है, तो यह एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, सममित की बात करेंगे। सममित के लिए हम लोग क्या करेंगे, सममित के लिए सममित संबंध की हम लोग बात करें, इस सममित संबंध हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्स कामा वाई, यदि एक्स कामा वाई, ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे यदि एक्स कामा वाई क्या, यदि एक्स कामा वाई क्या, अब यदि एक्स कामा वाई आपको दिया गया और ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, एक्स कामा वाई आपको दिया गया जो बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल आर में। और इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब एक्स को वाई से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक एक जहां पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक पूर्णांक मिलता है। तो क्या मिलता है बाबू, एक पूर्णांक मिलता है, एक पूर्णांक है। तो आप बताओ कि जब हम लोग y कामा एक्स करेंगे, y कामा एक्स जब हम लोग करेंगे, y कामा एक्स बिलोंग्स टू r करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि y को x से हम लोग घटाएंगे तो हमको एक पूर्णांक मिलेगा। अब ये आपका कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसको आप लोग याद करो। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर x को y से आप लोग घटाते हो तो मान लिया आपका k आता है, ठीक है। तो जब आप इस y को x से घटाएंगे तो आपका माइनस k आएगा, क्योंकि अब इस माइनस को आप लोग यहाँ पर कॉमन कर लोगे, माइनस आपने कॉमन कर लिया, इस माइनस को आप इस के पास भेज दोगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका के एक पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब ये भी पूर्णांक ही है, और माइनस के ये भी आपका एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये आपका पूर्णांक है। तो यहाँ से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर x माइनस वाई आपको दिया गया, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर दिया गया है, तो x को जब हम लोग y से घटाते हैं तो हमको एक पूर्णांक मिलता है, और जब हम लोग y कामा एक्स बिलोंग्स टू आर करते हैं तो y को जब x से घटाते हैं तो भी हमको एक पूर्णांक ही मिलता है। और अगर y को x से घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बाबू, हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका y कामा x है ये बिलोंग करेगा कैपिटल आर में, मतलब यह एक क्या है, सममित संबंध है, क्या है, सममित संबंध है, ठीक है बाबू, यह एक सममित संबंध है, ठीक।
सम्मित आप लोग समझ गए तो कोई भी समझ गए। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक। ठीक है, किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, संक्रामक की। संक्रामक की अगर मैं बात करूं तो संक्रामक क्या होता है, संक्रामक में आपका क्या है कि आपको क्या करना होगा कि यदि x कामा y बिलोंग क्या x कामा आपको y दिया गया है, ये बिलोंग्स टू कैपिटल R, तथा तथा y कामा z आपको कोई नंबर दिया गया है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि x को y से हम लोग बताते हैं तो हमको एक पूर्णांक मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। जब हम लोग x को y जी को दिया गया, x को y से घटाएंगे तो हमको पूर्णांक मिलेगा। उसी प्रकार y को z से क्या y माइनस z को हम लोग क्या घटाते हैं तो हमको एक पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है, एक पूर्णांक मिलता है। और यहाँ पर मान लो पूर्णांक आपका क्या है, यहाँ पर आपका पूर्णांक k1 है, यहाँ पर आपका पूर्णांक क्या है, k2 है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, एक्स जेड को हमको लाना है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। तो आप क्या करो कि समीकरण एक और जो आपका समीकरण दो है इसको जोड़ लो। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस जेड क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा। मतलब कि जब आप x माइनस जेड को आप घटाएंगे तो आपको एक पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। तो क्या संक्रामक आप समझ गए, क्योंकि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कल बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले तो कहोगे हाँ भैया अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो डाउट हो रहा है, अरे मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। तक मैंने कल क्या कहा था कि अगर आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। क्लास की बहुत ज्यादा बड़ी ये घंटा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टाइम दो, बस इस मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू, कह रहा है कि आर इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन का पार्ट ए है, क्या है, आर एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये हमको रिलेशन दिया गया है, कार्य करते हैं, जिसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको स्वातंत्र बताना है कि स्वातंत्र है, स्वातंत्र संबंध बताना है, स्वातंत्र संबंध है कि नहीं है। फिर हमको बताना है सममित संबंध, कि सममित संबंध है कि नहीं है। ठीक है, फिर हमको सममित संबंध बताना है। ठीक है बाबू, फिर हमको बताना है इसका संक्रामक संबंध, कि आपका संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है कि नहीं है, इसको हमको बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कल कि जब आपको इस प्रकार ऐसे कोई क्वेश्चन मिला होता है ना, तो आप क्या किया करो कि आपको जो एक्स है या फिर वाई है इसको आप चेंज कर लिया करो। तो हमने इस वाई के स्थान पर एक्स कर लिया, इस वाई के स्थान पर एक्स, क्योंकि हमको मानना होता है। ठीक है, तो एक्स के वाई के स्थान पर एक्स कर लिया, वाई के स्थान पर एक्स कर लिया। ठीक, तो स्वातंत्र में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, जो हमने इस y के स्थान पर x कर लिया। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कह रहा है कि x कामा y सच दैट x x कामा x, क्योंकि y के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो x कामा x सच दैट x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं, x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि x तथा x एक ही स्थान पर काम करते हैं। क्या बाबू, x तथा x एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक, क्या एक्स तथा एक्स आपका एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो आप बताओ बाबू, जैसे मान लिया जाए मैं आपका जैसे एक्स का एक्स से संबंध है, उसी प्रकार मतलब खुद का खुद से यही तुल्य होता है। तो मतलब जैसे मैं आपका, जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं खुद ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो उसी प्रकार जब एक्स कोई व्यक्त है तो एक्स के स्थान पर ही तो काम करेगा, मतलब मैं अपने ही स्थान पर तो काम करूंगा, जैसे आदित्य तक वहां पर बैठे हैं। ठीक, अब जैसे आदित्य सर की तो बात यहाँ पर हो नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है।
अब अगर मैं यहाँ पर स्वातंत्र के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं खुद से संबंध निकालूंगा, तो यक्स मैं हूँ और अपने ही स्थान पर काम कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वही तो काम मैं कर रहा हूँ। बस एक्स तथा एक्स का एक ही स्थान पर एक्स तथा एक्स एक ही मतलब एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, मतलब ये एफ का एक स्वातंत्र है। मतलब मैं अगर हूँ, खुद से संबंध अगर मैं निकालता हूँ, तो मैं खुद यहाँ पर काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताओ। तो कहोगे हाँ भैया कर रहे हो, बस इसी चीज को तो मैं समझा रहा हूँ कि एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर काम कर रहा है, मतलब ये आपका एक स्वातंत्र संबंध है। सम्मित के लिए बात करें, एक्स कामा वाई लो, क्या यदि यहाँ पर आप लोग लिख दो, क्या लिख दो एक्स कामा वाई, क्या एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, देन आपका क्या होना चाहिए, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर होनी चाहिए। देखो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, एक्स वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो वाई एक्स क्या एक ही स्थान पर काम नहीं करेंगे? देखो, जैसे ये मैं हूं, कौन से, जैसे अनुराग बार बार कमेंट करते तो अनुराग को ले लिया जाए, ठीक है, अनुराग को ले लिया गया, अनुराग और अनुराग, चलो ठीक है, हमारा इनाम ले लीजिए, अनुराग और आकाश, ठीक है, अनुराग और आकाश। अगर अनुराग अगर अनुराग और आकाश दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो जहां आकाश काम करेंगे वही तो अनुराग भी काम करेंगे। यही तो कहने का मतलब हुआ कि अनुराग आकाश के स्थान पर काम कर रहे हैं, तो आकाश अनुराग के भी स्थान पर काम करेंगे। जैसे देखो, एक कोई जगह है, ठीक, ये जैसे कमरा हमारा है, अब इस कमरे में जहां मैं काम कर रहा हूँ, अगर वही अनुराग काम कर रहे हैं, तो जहां अनुराग काम कर रहे हैं वहीं तो मैं काम कर रहा हूँ। बस यही तो कहने का मतलब है इसका, कि अगर एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स में भी तो बिलोंग करेगा, बस। और अगर एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स में बिलोंग करेगा। तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, ये आपका एक सममित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सममित संबंध है। अब किसकी बात करते हैं? संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक की बात करें तो इसका पूरा टाइम है। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर तो हमें संक्रामक में क्या होना चाहिए कि अगर एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, मतलब एक्स कामा वाई अगर क्या कर रहा है, एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तथा वाई कामा जेड बिलोंग कर रहा है कैपिटल आर में, तो क्या बताओ आप लोग, एक्स कामा जेड आपका कैपिटल आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने लिया एक्स कामा वाई कामा जेड, थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने बहुत मतलब शॉर्ट में लिख दिया, तो इसको आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है आपको समझाने का, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रटवाने नहीं आता हूँ, बस मैं आपको समझा दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है। थोड़ी सी अगर लैंग्वेज आप और अपनी तरफ से लिखना चाहते तो लैंग्वेज यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई के स्थान पर काम करता है, मतलब एक्स वाई के, जैसे यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आप लिख सकते हो कि एक्स वाई के स्थान पर काम करता है। तो वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आप लिख सकते हो कि वाई जेड के स्थान पर काम करता है। एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर कर दिया है, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्स कामा जेड एक्स जेड के स्थान पर काम करता है। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अब देखो, जहां एक्स काम करता है वही आपका वाई काम करता है, और जहां आपका वाई काम करता है वही आपका क्या काम करता है, जेड काम करता है। तो आप बताओ, जहां एक्स काम करता है वही वाई काम करता है, और जहां वाई काम करता है वही जेड काम करता है। तो अगर इस वाई को हटा दें, तो जहां एक्स काम करेगा वही जेड भी तो काम करेगा। तो यहाँ भैया, जैसे मान लो कोई तीन दोस्त हैं, ठीक है क्या, मान लो कोई तीन दोस्त है, कहाँ समझाऊं, यहाँ पर समझा दो। हाँ, मान लो कोई तीन दोस्त हैं, राम, ठीक है, श्याम और मोहन, ये आपके तीन दोस्त हैं। अब बताओ, राम जहां पढ़ता है, ठीक है, राम जहां पढ़ता है वहीं श्याम पढ़ता है, और श्याम जहां पढ़ता है वहीं मोहन पढ़ता है। राम जहां पढ़ता है वहीं श्याम पढ़ता है, और श्याम जहां पढ़ता है वहीं मोहन पढ़ता है। तो अगर इस श्याम को हम हटा दें, तो जहां राम पढ़ता है वहीं मोहन भी तो पढ़ेगा। तो इसी चीज को तो मैंने लिखा कि अगर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक।
बस हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि आपका संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध संबंध है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्वातुल्य है, समन्वित है, संक्रामक है। अब एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो गया कि अगर कोई ऐसा संबंध आपको दिया जाता है जो समन्वित भी है, स्वातुल्य भी है, संक्रामक भी है, तो वो आपका कौन सा संबंध होता है? तो वो आपका एक कौन सा संबंध होता है बाबू जी? वो आपका होता है तुल्यता संबंध। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका एक तुल्यता संबंध है। तो इतनी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़े। पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े? कहोगे हाँ भैया बस। तो कुछ लोग तो भाग रहे होंगे, मुझे पता है यार, भागा मत करिए। देखो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? मुझसे से 1 घंटा 15 मिनट की मतलब बहुत मैक्सिमम में क्लास की, तो 1 घंटा 15 मिनट मेरा बहुत होती। 1 घंटा 15 मिनट से ऊपर क्लास कभी नहीं लेता। ठीक है, मुझे पता है कि बच्चे बोरिंग मतलब फील करने लगते हैं, ये नहीं, तो 1 घंटे से ज़्यादा में क्लास 1 घंटे 15 मिनट बहुत हो गया। ठीक है? लेकिन देखो कभी आपको उदास नहीं होना है, ठीक है? आप मतलब ऐसा हो जाता है कभी-कभी क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि कई लोग क्या करेंगे, अब ऐसा मतलब आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी होता था। कि जब सर बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास लेते थे, तो क्या होता था मतलब एक ऐसा मन हमेशा करता था कि चलो ठीक है सर, कब बंद कर दे क्लास, कब बंद कर दे, कब बंद कर दे। मतलब ऐसा एक उम्मीद ये भी रहती थी, और जैसे ही क्लास बंद होती थी बहुत खुशी मिलती थी। देखो अब ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कुछ बड़ा करना है, तो कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ करना होगा। और जब आप कुछ अच्छा करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन मैं अगर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों में से जितने लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में, सब लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब डायरेक्ट जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट एक ही चीज नोट करते चलो। हाँ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि आप जब फ्री हो कभी तो मेरी क्लास को खोल लिया करो, और एक बार मैथ्स से देख लिया करो। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है बाबू? मैं मतलब ऐसा नहीं है कि जो मतलब अब इसी को बहुत मतलब ऐसे मतलब डिजिटल तरीके से लोगों ने बताया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है? तो आप क्या करो, सरल चीज़ों को पहले देख लिया करो, चीज़ों को अच्छे से समझ लिया करो, ठीक? और बाबू कभी भी पढ़ाई से पीछे मत हटा करो, ठीक है? मेहनत करके पढ़ा करो ताकि कुछ अच्छा कर लो। चलो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स कामा वाई आर इक्वल टू एक्स कामा वाई आर इक्वल टू एक्स कामा वाई। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? मोहल्ले में रहते हैं, जो बाकी बचेगा उसकी मैं कल क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे लग रहा है। ठीक है, अब हम ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसको हमको चेक करना है। स्वातंत्र चेक करना है, सममित चेक करना है कि सममित चेक करना है। फिर हमको चेक करना है संक्रामक। क्या चेक करना है बाबू? संक्रामक चेक करना है, ठीक? संक्रामक चेक करना है। स्वातंत्र एक्स कमा वाई, इसको आप एक्स मान लो। क्या मान लो बाबू? इसको आप एक्स मान लो, यहाँ पर इसको आप एक्स मान लो। एक्स कमा एक्स सच दैट एक्स कमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स कमा एक्स सच दैट एक्स कमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि एक्स कमा एक्स एक ही मोहल्ले में एक ही मोहल्ले में एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखो, जैसे मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ और अपना खुद से संबंध अगर बना रहा हूँ, तो अगर मैं अपने मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो अगर हमारा खुद में संबंध बन रहा है, तो अब जब मैं ही इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो आप बताओ एक्स एक्स मतलब एक्स कमा एक्स यानी एक्स एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर है तो वो अपने मोहल्ले में ही तो रहेगा, कि दूसरे के मोहल्ले में चला गया, ऐसा तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अगर मैं अपना खुद संबंध बनाता हूँ, तो मैं अपने ही आप में जो रहूंगा। मतलब अगर एक्स एक्स से मतलब एक्स एक्स आपका एक ही सब मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर खुद से संबंध बनाता हूँ तो ये एक्स है, तो ये अपने ही मोहल्ले में तो रहेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। मतलब
यह आपका एक स्वातुल्य संबंध है। ठीक है बाबू, यह आपका स्वातुल्य संबंध है। सममित की बात करें, एक्स कामा वाई ऐसे लिखे, यदि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड वाई, अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, मतलब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्या लिख दो, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या आप देखो y कामा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो रहा है, मतलब y भी x के मोहल्ले में रह रहा है, जिसमें तो मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है। अगर मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ और हमारे दोस्त मतलब एक दोस्त तो हमारे बगल में रहता है, तो दोनों एक ही मोहल्ले में तो है। मतलब अगर x y के मोहल्ले में रहता है तो y x के मोहल्ले में रहता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, जैसे यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल लिया जाए, अनुराग, अनुराग और आकाश का नाम। चलो हम भी दोनों लोग ठीक है। अब अनुराग अगर आकाश के मोहल्ले में रहते हैं तो आकाश भी तो अनुराग के मोहल्ले में रहते हैं, मतलब ये दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, संक्रामक की बात करें। संक्रामक की बात करें तो संक्रामक हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि, क्या लिखेंगे, यदि x, y belongs to capital R and y, x belongs to capital R, तो क्या, तो क्या x, सॉरी x, y, z, ठीक है, y, z, तो क्या x, z belongs to capital R है, इसको आप चेक करें। अगर x आपका कोई है, y आपका कोई है, z आपका है, तीनों दोस्त, अगर ये x अब तो y के मोहल्ले में रहता है और ये y आपका z के मोहल्ले में रहता है, तो बताओ तो z x के मोहल्ले में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, z x के मोहल्ले में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ आप लोग। तो कहोगे भैया अगर x y के मोहल्ले में रहता है, y z के मोहल्ले में रहता है, जाहिर सी बात है x z के मोहल्ले में रहेगा, मतलब कि ये एक आपका संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब आगे एक क्वेश्चन हमारा पार्ट बचता है, क्या है कि r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और अगर सॉल्व कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाना तो कोई बात नहीं, जब मैं अगली क्लास दूंगा तो वहां पर मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, तो ये क्लास 1 घंटा 12 मिनट लगभग हो चुकी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। अगर आपको मतलब कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट किया करो, ठीक है, आपके कमेंट का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमें मतलब कमेंट कर देना। अगर मान लिया जाए और कोई पर्सनल डाउट है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कोई दिक्कत आ रही है आपके पास, तो हमारा प्रोफाइल में हमारा नंबर पड़ा हुआ है, वहां से आप हमको मतलब हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, वहां से हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जितनी आपकी मतलब मदद कर पाऊंगा बिल्कुल करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, जैसे भी आपकी क्लास अच्छी है प्लीज कमेंट में प्यारा सा जरूर करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। बहुत बहुत